नमस्कार। आज हम भारत के वन्य जीव के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में कुछ जानकारी और उनके कुछ मुख्य पॉइंट्स के एक नज़र डालते हैं। संविधान के अनुसार वन समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए भारत में वन्य जीव कल्याण बोर्ड, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, स्थापित किया गया है, जिसे भारतीय वन्य जीव बोर्ड कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वन्य जीवन व पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप कई परियोजनाएं या कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अब हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। 1971 में यूनेस्को के तत्वाधान में MABP मानव एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत 1976 और 77 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या लगभग 625 है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1986 से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निर्मित किए गए। भारत में सर्वप्रथम पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया वह नीलगिरी क्षेत्र था। वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इन 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से यूनेस्को की वर्ल्ड प्रोजेक्ट सूची के तहत 9 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र चुने गए हैं, जो मुख्य रूप से नीलगिरी तमिलनाडु केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक कुमार अमरकंटक MP छत्तीसगढ़ में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और अंडमान एवं निकोबार, ये 9 ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड प्रोजेक्ट सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य 18 कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कंचनजंगा सिक्किम, मानस असम, डिब्रू सेखोवा असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलई केरल तमिलनाडु, कच्छ का रण व खाड़ी गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। इस तरह यह है भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र चुने गए हैं। 1986 में पहला नीलगिरी बायोस्फीयर घोषित करने के पश्चात 1988 से अन्य बायोस्फीयर रिजर्व भी चिन्हित किए जाने लगे। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र गुजरात का कच्छ बायोस्फीयर या आरक्षित क्षेत्र है। इसे ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी कहा जाता है।
देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी भाग का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची के प्राकृतिक स्थलों के तहत निम्न बायोस्फीयर रिजर्व चुने गए हैं, जिनमें नंदा देवी, सुंदरबन और मानस। विश्व बायोस्फीयर योजना के अनुसार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में सीमित रूप से आर्थिक गतिविधियों को भी अनुमति प्रदान की गई है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं हॉट स्पॉट। जैवमंडल के ऐसे क्षेत्र जहां तीव्र मानव हस्तक्षेप के कारण संकटग्रस्त दशा उत्पन्न हो गई हो, इन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। 1988 में ब्रिटिश प्रायणविद नॉर्मन मॉयरस द्वारा यह शब्दावली प्रयोग में किया गया। भारत में इस प्रकार के 3 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो म्यांमार क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय। अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड। 20वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ते हुए मानव अधिवासी के संकेंद्रण की प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक जल भराव के क्षेत्रों का तेजी से ह्रास होने लगा है। इसके कारण प्राकृतिक जल पुनः भरण का घोर संकट उत्पन्न हुआ है। अचानक होने वाली तीव्र वर्षा इन अधिवासों में अक्सर बाढ़ लेकर आने लगी हैं। उपर्युक्त कारणों से विश्व स्तर पर संरक्षण की योजना बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत ईरान के रामसर क्षेत्र में 1974 में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुछ आर्द्र भूमियां चिन्हित की गई और इन्हें वास्तविक रूप से परिभाषित किया गया। ऐसे प्राकृतिक स्थल के बेसिन भाग कृत्रिम व प्राकृतिक जलाशय तथा 6 मीटर तक ज्वारीय जल से जलमग्न तटीय भाग, जो कि मानव अधिवासों को बाढ़ व सूखा से सुरक्षित रख सकते हैं, को संरक्षित स्थल माना जाए। इन संरक्षित स्थलों को ही आर्द्र भूमि कहा गया। 2 फरवरी 1974 को आयोजित इस सम्मेलन के आधार पर प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इन क्षेत्रों के द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। वर्षा की मात्रा कम होने पर प्राकृतिक व कृत्रिम जलाशयों से सूखे से बचाव के उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार इस सम्मेलन के तहत घोषित किए गए स्थानों को रामसर साइट कहा जाता है। वर्तमान में इसके तहत 158 देशों में 1828 साइट्स चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 25 भारत में हैं, जो निम्नलिखित हैं: केवलादेव घाना भरतपुर, सांभरलेक जयपुर, वेबनाड झील केरल। यह भारत की सबसे विस्तृत नम्य भूमि क्षेत्र माना जाता है। NH 47A सबसे छोटा हाईवे इस झील को जोड़ता है और इसमें से होकर गुजरता है। अष्टमुदी झील केरल, भीतरकनिका नम्य भूमि क्षेत्र उड़ीसा, भोज नम्य भूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश, चंद्रताल नम्य भूमि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा भारत का दूसरा विस्तृत नम्य भूमि क्षेत्र है। दिबोरबिल नम्य भूमि क्षेत्र असम, ईस्ट कोलकाता पश्चिमी बंगाल, हरिके बांध झील पंजाब, होकरा नम्य भूमि जम्मू कश्मीर, काजली आर्द्र भूमि पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, रोपड़ नम्य भूमि पंजाब, पोंग बांध जलाशय हिमाचल प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, पॉइंट कैलिमर नम क्षेत्र तमिलनाडु,
रुद्र सागर नम क्षेत्र त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वुलर झील क्षेत्र श्रीनगर J&K, टोसोरीरी झील जम्मू कश्मीर, सुरिसर मानसर झील जम्मू कश्मीर, शम्सकोटड़ा झील केरल। विश्व में सर्वाधिक संख्या में नम भूमि क्षेत्र यूके ब्रिटेन में है। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र के वेटलैंड कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटांगन ब्राजील, उरुग्वे और बोलिविया में है। धन्यवाद।